राहुल गांधी ने 1 महीना पिछली बार जब संसद थी तब बोल दिया था कि ये होने वाला है। कोरोना में भी बोल दिया था कि ये होने वाला है, सतर्क हो जाओ। प्रियंका गांधी ने खुद बोला था जब कोरोना आने से पहले, सतर्क हो जाओ, ये होने वाला है। क्यों ट्रंप को बुलाया? क्यों ट्रंप को बुलाया? आज चैलेंज करती हूँ, जितने निगम पार्षद है दिल्ली में, जितने एमएलए हैं दिल्ली में, जितने एमपी हैं, आए एलपीजी गैसों पे जाके खड़े होकर दे बयान और कहें कि यहाँ कोई कमी नहीं है। लाइनों को हटा दो, 2 सिलेंडर लाइन लगा के, जिन्होंने बुकिंग करा के, जिनके पास पर्ची है, 2 लाइन। मैं चैलेंज कर रही हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगी अगर वो कल, आज का दिन भी है, कल का दिन, अगर सारे के सारे इनके निगम पार्षद, सारे इनके एमपी, सारे इनके एमएलए जाएगा एजेंसियों पे। दोस्तों, इस समय हमारे साथ दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बैठी हुई हैं, पुष्पा सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता भी हैं और काफी दिनों से एक मुद्दा चल रहा है। मैम, आपने टी शर्ट भी पहन रखा है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। अब आरोप लगा रहे हैं कि किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं पीएम। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चल रहा, बल्कि एलपीजी की गैस सिलेंडर जो है कोई दिक्कत नहीं है। अभी रेखा गुप्ता का ट्वीट आया था कि यहाँ पर कोई पैनिक होने वाली सिचुएशन नहीं है, सब चंगा सी। तो क्या कॉम्प्रोमाइज है मैम? तो सब अगर सब चंगा सी, तो लाइनों में लोग बेवकूफ हैं, पागल हैं। जो इतनी गर्मी पड़ रही है और लोग, महिलाएं लाइनों में लगी है सिलेंडर की, क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले नोटबंदी में लाइन लगवाई, उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना में ऑक्सीजन की लाइनों में लग गए। अब रसोई चलाने के लिए रसोई में खाना भी नहीं बन पा रहा, तो अब सिलेंडरों की लाइन में छोटे छोटे जो रेडी पटरी लगाते हैं, समोसे की रेडी लगाते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही थी मोदी जी ने कि भाई चाय बनाओ, नाली से गैस लाओ और चाय बनाओ, उसमें गैस होती है। मैंने ये किया था। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहती हूँ, आए और दिल्ली में, देश में, मैं तो कह रही देश में करें। दिल्ली में चारों तरफ नाले हैं, बहुत सारे नालों से गैस लगा। अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को बोले कि हर जगह वहाँ पाइपलाइन लगा दे लोग, क्योंकि सिलेंडर मिल नहीं रहे, तो पाइपलाइन लगा दे। कम से कम गरीब लोग अपना रसोई का चूल्हा चौकी तो चला लेंगे। ये करे, आए तो सही सामने, कहाँ छुपे बैठे हैं। आज उनके मुंह पे दही जमी पड़ी है। वो स्मृति ईरानी जब सिलेंडर सिर पर लेके नाचती थी, मेरे सैया तो बहुत ही कम आवत है, महंगाई डायन खाया जाता है। आज उनको महंगाई नहीं दिखाई दे रही। आज जो सिलेंडर के लिए त्राही त्राही हो रही है, लोग लाइनों में लगे। मैं अपना बता रही हूँ, मैंने खुद अपना सिलेंडर, मेरा एक खत्म हो गया था, बुक करवाया, तो उसकी 28 दिन के बाद की डेट मिली है। जो ये कह रहे हैं ना कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ चंगा है, ठीक है, तो 28 दिन के बाद की डेट मिली है। तो मैंने लड़के को भेजा कि एजेंसी में जाओ, तो वो एक दिन लाइन में लगा, नंबर नहीं आया, दूसरे दिन लाइन में लगा, नंबर मिला। अब उसको बोला गया कि भी अब तीसरे दिन उसके पास टाइम नहीं था, क्योंकि उसको गांव जाना था। वो लाइन में लगा, उसका नंबर नहीं आया, वापस आ गया। तो पर्ची के लिए, पहले पर्ची के लिए लाइन लगवाओ, उसके बाद फिर पर्ची कटवा ली, तो उसके बाद सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगो। लंबी कतारें लगी, क्यों लगी हुई है? सब कुछ चंगा है, क्यों लगी हुई कतारें? मैम, ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज से कुछ भी अगर शिप आ रही है इस तरफ, या एक भी दो भी पहुंच जाती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि बहुत बड़ा हमने वॉर जीत लिया, कि 2 जहाज आ गए हमारे पास। देखिए, क्योंकि पीएम हमारा कॉम्प्रोमाइज है, पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज है, हर तरीके से। वो पता नहीं क्या बचाना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्यों देश के लोगों के साथ, क्यों महिलाओं के साथ, क्यों युवाओं के साथ, क्यों किसानों के साथ, क्यों हर वर्ग के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? अपने आप को बचाने के लिए, अपने मंत्री को बचाने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। नरेंद्र सरेंडर है, नरेंद्र, आप ही लोगों का नारा दिया हुआ है। नरेंद्र सरेंडर है, नारा नहीं, सरेंडर हो चुके हैं। वो सरेंडर हो चुके हैं। वो आज यूएसए के, ट्रंप के आगे सरेंडर हो चुके हैं, बिल्कुल। और यूएसए जो बोलेगा वही करेंगे। ट्रंप की नचनिया बन चुकी हैं। नरेंद्र, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो ट्रंप बोलेगा वही नाचना उनको। मैम, रिसेंटली अभी एमपी मतलब पार्लियामेंट के अंदर हरदीप सिंह ने बोला कि एलपीजी का स्टॉक अभी भारत के पास है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो भारत के पास है तो फिर लाइनों में क्यों लगे? क्यों कांग्रेस ही है लाइनों में लगे हुए? आम जनता लाइनों में लगी हुई है। आए तो सही हुए उनके एक आधे। मैं ये कह रही हूँ, जब ये इलेक्शन थे तो आपने देखा होगा, ये इन्होंने एक कैंप लगाए थे, झुग्गियों में बैठे थे ये लोग कि आधार कार्ड बनवाओ, वोट बनवाओ। आए ना वो सामने, हर एरिया में इनके एमपी भी हैं,
इनके एमएलए भी हैं, इनके निगम पार्षद भी हैं, आए एलपीजी गैस पे। जैसे हम लोग जा रहे हैं, मैं खुद बता रही हूँ, मैं कई जगह गई, कम से कम 9 स्टेशनों पे गई हूँ मैं, तो इनके लोग आए और पूछे ना वहां पे क्यों कालाबाजारी चल रही है, सामने क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि इनके अंदर खुद कालक पुती हुई है, इनका अंदर सब कुछ कालक है, ये पता है इनको सब कुछ कमी है, सिर्फ दिखाने से बोलने से नहीं होता। मैं आज चैलेंज करती हूँ, जितने निगम पार्षद है दिल्ली में, जितने एमएलए हैं दिल्ली में, जितने एमपी हैं, आए एलपीजी गैसों पे जाके खड़े होकर दे बयान और कहें कि यहाँ कोई कमी नहीं है। लाइनों को हटा दो सिलेंडर लाइन लगा के, जिन्होंने बुकिंग करा के, जिनके पास पर्ची है, 2 लाइन। मैं चैलेंज कर रही हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगी अगर वो कल, आज का दिन भी है, कल का दिन, अगर सारे के सारे इनके निगम पार्षद, सारे इनके एमपी, सारे इनके एमएलए जाएंगे एजेंसियों पे, हमारे लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग परेशान है, तरसते हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले, आदरणीय खूंखार, आदरणीय खूंखार इसलिए बोलूंगी क्योंकि जेल में वो भी रह के आए हैं, हमारे गृह मंत्री जी, उनका एक बयान आया था कि सारी चीजें ठीक है, उन्होंने भी वही बोला था कि सब कुछ ठीक है, पर क्या ठीक है, मैं उनसे ये पूछना चाहती क्या ठीक है। वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं संसद में बैठ के, धरातल पे कुछ नहीं करते। मैम, जिस तरीके से कमर्शियल सिलेंडर वगैरह बंद हो गया है, रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो रहा है, बेंगलुरु में बंद हुआ, क्या आपको लग रहा है कि 10 साल हमारा देश जो है काफी पीछे चला गया इस समय? देखिए, मैं वही बता रही हूँ कि इन्होंने जो मोदी जी ये एक मजाक बना रखा है, इस चीज का मजाक में ना ले, बहुत बड़ी चीज है। सिलेंडर ना मिलना, रसोई ना चलना, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा। इसको ये मजाक में ले रहे हैं आज, ये मजाक में नहीं। 1 महीने के लिए परमिशन, अमेरिका कौन होता परमिशन देने वाला, क्या है अमेरिका, क्यों परमिशन देगा हमें, हम खुद सक्षम है। मोदी जी कहते हैं हम सब में टॉप है, तो क्यों उनके ऑर्डर पे चल रहे हैं। कौन होता है अमेरिका कि एक महीने के लिए इंडिया को ये सुविधा दे दी जाए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद का सोचा है मोदी जी ने, मंत्री ने सोचा है, गृह मंत्री ने सोचा है, उसके बाद क्या होगा। 1 महीने के लिए क्या बात है, मजाक बना रखा है। इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी थी, ये क्या बात करने नहीं गई थी, खुद आए थे बात करने, आए ना, लाए ना, कह रहे ना कि विदेशों में डंका बज रहा, ये डंका बज रहा कि विदेश, वहां से ट्रम्प कह रहे 1 महीने के लिए परमिशन दे दो। वाह भाई वाह। मैम, आपको लगता है कि आज भी हमारा देश कहीं ना कहीं 90% ऊर्जा के लिए दूसरों देशों पर निर्भर है? क्या आपको लगता है कि हमें अपने देश में भी मतलब कि सरकार को ऐसा व्यवस्था बना देना चाहिए था कि बहुत सारी जो है ऊर्जा पर डिपेंडेंसी कम होती? बिल्कुल करना चाहिए। देखो, ये 70 साल के जो किए हुए काम हैं उनको गिनवाते हैं, आप भी कुछ ऐसा कीजिए ना, उस गिनती में आप भी आए। उनको तो इन्होंने बेच दिया, प्राइवेट हाथों में दे दिया, जो 70 साल में कांग्रेस ने किया था, 60 साल में, उनको तो इन्होंने दे दिया, अलग अलग अडानी अंबानी को दे दिया, बेच दिया। बेच दिया इसलिए कहूंगी क्योंकि उनके तो कर्जे भी माफ हो जाते हैं, उनकी सारी चीजें माफ हो जा देती है। एक गरीब आदमी एक स्कूटर बाइक लेते हैं तो उनकी एक किस्त ना जाए तो उनकी वो ले लिया जाता है, घर से उठा लेते हैं, उनके रोजगार से उनको कोई मतलब नहीं, उनका अच्छा होना चाहिए। अडानी और अंबानी का उनके लिए सब कुछ करती है, तो क्यों नहीं, जब इतनी टेक्नोलॉजी है तो हमारे देश में क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, करना चाहिए था। अपने आप को इसमें भी हम दूसरे देश पे डिपेंड ना रहे, अपने पास करो ना सारी चीजें। विपक्ष कहाँ मना करता, विपक्ष कह रहा अगर कुछ अच्छा करना है तो साथ में राहुल गांधी पे, ये हर चीज पे राहुल गांधी पे ले आते हैं। राहुल गांधी ने 1 महीना पिछली बार जब संसद थी तब बोल दिया था कि ये होने वाला है, कोरोना में भी बोल दिया था कि ये होने वाला है, सतर्क हो जाओ। प्रियंका गांधी ने खुद बोला था जब कोरोना आने से पहले, सतर्क हो जाओ ये होने वाला है। क्यों ट्रंप को बुलाया, क्यों ट्रंप को बुलाया और पूरे में कोरोना फैला दिया। आज उसका खुलासा हो रहा है, कारण क्या है सबको पता है,